हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रियल एस्टेट का। और इस टॉपिक का टाइटल हमने रखा है रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया। और इसके बारे में डिस्कस करने के पहले मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें डीएलएफ के बारे में देखेंगे, डीएलएफ का चार्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट फॉरकास्ट देखेंगे, एडवांटेज इंडिया देखेंगे और थोड़ा सा रियल एस्टेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि चीज़ों को समझ में आए। और रियल एस्टेट मार्केट का साइज क्या है और आईसीआरए का एस्टीमेट क्या है, आगे आने वाले समय में ग्रोथ का क्या एस्टीमेट है, किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट जो है बढ़ने वाला है। और ऑफिस मार्केट में क्या चीज़ें हो रही हैं और टॉप 8 सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सेक्टर वाइज डिमांड की बात करेंगे, रियल एस्टेट और वेयर हाउस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद करें रिटेल एंड रियल एस्टेट के बारे में बात, सम ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे और गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इस चीज़ को भी देखेंगे। और आगे आने वाला रास्ता क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा, रियल एस्टेट कैसे आगे बूम करने वाला, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन रिटेल रियल एस्टेट में कैसे काम कर रहा है, क्या कितने आए हैं एफडीआई, वो सारी चीज़ें और रेफरेंस भी बता देंगे कहाँ से चीज़ों को मैंने लिया है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन तो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं डीएलएफ का। और डीएलएफ का देखा जाए तो आज जो है ओपन हुआ था 404 पे। और बात करें इसका हाई का तो 418 का लगाया था, 418 का। और इसका देखे बुक वैल्यू जो दोस्तों है वो है 142 का, बहुत अच्छा है। और यहाँ देखे सेक्टर पी जो है वो है 18.85 का, जबकि आपका डीएलएफ का देखा जाए तो 67.62 पे है, तो डबल के आसपास है। और मार्केट कैपिटल देखा जाए डीएलएफ का तो 1,01,599 का है। और डिविडेंड जो है 0.4% देती है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और उसके बाद देखा जाए 52 वीक हाई तो आज के दौरान लगा वो है 418.30 का। पीबी देखा जाए तो 2.88 और फेस वैल्यू जो है 2 का है। लो जो है 142.50 का है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो है आपका देखा जाए तो आज के दिन में जो है 2.15% इसने अप मूव दिखाया। और 1 मंथ में इसने 30% का दिया है रिटर्न। और 3 मंथ में देखा जाए 41%, 1 ईयर में 180.75 और 5 ईयर का सीजर देखा जाए तो 21.84 और 10 ईयर का 7.44%। और 10 ईयर में बहुत ही कम दिया। लेकिन इस समय जो है 5 साल या इस 1 सालों में डबल से भी ज़्यादा 3 गुना का रिटर्न दिया है। ईपीएस देखा जाए 3.47 है और पी रेशियो देखा जाए तो 118 का है। मार्केट कैपिटल मैंने बता ही दिया, पीबी जो है 2.88 और डिविडेंड जो है 4.49 का। तो आगे और देख लेते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए क्या टारगेट होगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये जो हमने लाइन बनाया है तो टारगेट हमने जो रखा है 455 का। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो दोस्तों तो वो होगा हमारा आपका 340 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। और बाकी इसमें जो है जो मैंने टारगेट दिए हैं ये पॉइंट पे निकल के आता है अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब बात करें रियल एस्टेट मार्केट दोस्तों क्या फोरकास्ट है। तो देखिए इसमें रियल एस्टेट सेक्टर जो है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1 ट्रिलियन बाय 2030। बाय 2025 इट विल कंट्रीब्यूट 13% टू द कंट्री जीडीपी। तो आप समझ लीजिए 2030 तक ये 1 ट्रिलियन का ये इकोनॉमी हो जाएगा, मतलब रियल एस्टेट का मार्केट हो जाएगा। और अभी जो जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है वो 13% का, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देता है। आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड पोजिशन रखता है। और बात करें एडवांटेज इंडिया का तो इसमें रबस्ट डिमांड है। और इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सेविल्स इंडिया जो है रियल एस्टेट डिमांड फॉर डेटा सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 15 to 18 मिलियन स्क्वायर फीट बाय 2025 में इतना हो जाएगा 18 to 55। और बात करें यहाँ पे जुलाई 21 की यदि अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए जुलाई में ये न्यूज आए थे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लोअर द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 50,000 to 10,000 और 15,000 तो ये बूस्ट दिया है उन्होंने। और को लिविंग मार्केट साइज अक्रॉस इंडिया टॉप 30 सिटीज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन डबल टू रीच $13.92 बिलियन बाय 2025 फ्रॉम द करेंट साइज अभी क्या है 16.67%। तो यहाँ से डबल हो जाएगा 25 तक। तो इसलिए सारे रियल एस्टेट सेक्टर जो है चल रहे हैं। पॉलिसी सपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी सपोर्ट है तो ड्राइवन बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिटर्न देयर आर सर्ज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और इंडियन रियल एस्टेट
एक्टिव $5 बिलियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन 2020 में 5 बिलियन FDI आया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया FIs का। और बात करें इक्विवेलेंट टू 93% ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर। और रियल एस्टेट सेगमेंट अट्रैक्टिव प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹23,946, यानी ये इतने रुपए का। और अक्रॉस 19 डील हुए हैं Q4 में 21 में। और यहाँ देखा जाए इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, ये एडवांटेज है। और बात करें अकॉर्डिंग टू कॉलियर्स इंडिया, उसने बताया है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन रियल सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4% टू रीच 36,500 करोड़, यानी 5 बिलियन का हो जाएगा 2021 में। और ड्रिवन बाय राइजिंग इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर टुवर्ड द कैप्चरिंग अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एमिड द पैंडेमिक। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में जो वैल्यूएशन है उसको जो है लोग चेस कर रहे हैं और अच्छा खासा उसमें खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि जो 10 साल का कंस्ट्रक्शन था वो जो 10 साल में दाम नहीं बढ़े हैं, तो अब ये चीज़ें जो है आगे नहीं रहने वाली है। तो लोगों में एक होड़ बचेगा। और आने वाले समय में जब आपका 7th के बाद आपका 8th पे कमीशन आएगा, तो हमें लगता है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा डिमांड होगा। और बात करें FDI इन सेक्टर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट स्टूड एट द 50.8 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2000-21। तो यहाँ देखिए 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है इस सेक्टर में। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं रियल सेक्टर में। तो देखिए रियल सेक्टर यह है जो कि इंडिया का ग्लोबली रिकॉग्नाइज सेक्टर, इंडिया और ग्लोबल में रिकॉग्नाइज सेक्टर है। और यहाँ पे बात करें 4 सब सेक्टर्स होते हैं। एक हाउसिंग का होता है, रिटेल का होता है, हॉस्पिटलिटी एंड कमर्शियल, ये 4 चीज़ें होती हैं आपका रियल एस्टेट सेक्टर में। और बात कर ले यहीं पे इसका जो ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इज वेल कॉम्प्लीमेंटेड बाय द ग्रोथ इन द कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का बात करें, जैसे कि IT का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और SME, ये सारे जो ऑफिस के डिमांड बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो वहाँ पे रियल एस्टेट ग्रो होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है लिंक है। देखिए जब आपका IT का बूम होएगा, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा IT पे काम होने वाला, तो वहाँ पे क्या ऑफिस के डिमांड बहुत बढ़ेंगे। बेंगलुरु में, पुणे में, महाराष्ट्र में जो मेजर सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मेजर सिटी में जो कंपनीज हैं उसके शेयर्स को आप एक बार खंगालिए देखिए। और देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये आफ्टर एग्रीकल्चर। और जो NRI का जो इन्वेस्टमेंट आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसमें बहुत ज़्यादा आता है, यानी रियल एस्टेट सेक्टर में। और बेंगलुरु जो है एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट फेवर्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर NRIs, फॉलोड बाय अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, गोवा, दिल्ली, देहरादून। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बात करें रियल एस्टेट मार्केट साइज का, तो 2040 तक यदि बात करते हैं तो रियल एस्टेट मार्केट जो है ग्रो होगा 65,000 करोड़ फ्रॉम 12,000 करोड़ इन 2019 से। ये जो है देखिए आप यहाँ से 4 गुना से ज़्यादा का हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 12, 25, 60 है, तो इस तरह से निकलता है। अब बात कर ले रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट साइज ऑफ 1 ट्रिलियन बाय 2030 बाई 120 बिलियन इन 2007 से। और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 13% इन GDP और 2025 में कंट्रीब्यूट करेगा। और रिटेल, हॉस्पिटलिटी, कमर्शियल रियल एस्टेट आर ऑल्सो ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, प्रोवाइड द मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन ग्रोइंग नीडेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ICRA का एस्टिमेट क्या है दोस्तों, तो उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया है कि ये जो मार्केट है वो 3.5 ट्रिलियन का हो जाएगा, नहीं 48 बिलियन का, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन 2021 एज अ कंपेयर्ड विथ रेज फंड और 29 बिलियन टू द डेट। अभी तक इतना हो चुका है। और ऑफिस मार्केट की बात करें तो टॉप 8 सिटीज़ में क्या हुआ है, तो द ऑफिस मार्केट इन टॉप 8 सिटीज रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स ऑफ 22.2 MSF फ्रॉम द जुलाई 22 दिसंबर 2020। और वहीं पर बात किया जाए न्यू कंप्लीशन रिकॉर्ड किया गया 17.2 MSF का, तो ये सेम पीरियड में। और टर्म ऑफ शेयर की बात कर ले, सेक्टोरल ऑक्यूपायर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, 41% शेयर है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT इनेबल सर्विसेज जो है उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 41%। और फॉलोड बाई BSFI एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विथ 16% ईच। वहीं पर बात कर ले वाई अदर सेक्टर का, तो को वर्किंग सेक्टर रिकॉर्डेड 17%, 10% रेस्पेक्टिवली। और अकॉर्डिंग टू द सेविल्स इंडिया रियल एस्टेट डिमांड उसके अनुसार क्या है कि जो डिमांड होगा रियल एस्टेट का, तो डेटा सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15 to 18 मिलियन स्क्वायर फीट बाय 2025। अब बात करें
सेक्टर वाइज डिमांड की दोस्तों, तो वहाँ पे देखा जाए तो 2020 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अकाउंटेड फॉर 24% ऑफ ऑफिस स्पेस लीजिंग। तो जो लीज पे जो ऑफिस स्पेस लिए जाते हैं उसमें जो बढ़ोतरी होगी वो है 24% का। और जहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वो भी लीज पे लेंगे। कहाँ पे ले सकते हैं, वो पुणे है, चेन्नई है, दिल्ली है, एनसीआर है, और फॉलोड बाय ऑटो सेक्टर लीजिंग इन चेन्नई, अहमदाबाद एंड पुणे। तो ये सारे जो है चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ऑटो सेक्टर पे कहाँ पे ले रहे हैं, किस जगह पे ले रहे हैं, जो मैंने बताया। अब बात करें 3PL ई कॉमर्स रिटेल सेगमेंट जो है ये अकाउंटेड है फॉर 34%। 3PL जो है 34%, ई कॉमर्स 26% एंड रिटेल जो है 9% ऑफिस स्पेस इसको लीज पे लेंगे। और बात करें वहीं पे टोटल पी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ रियल एस्टेट इन Q4 21 का बात करें तो ऑफिस सेगमेंट अट्रैक्ट 71% शेयर अट्रैक्ट किया है। और बात करें फॉलोड बाय रिटेल 15% एंड रेजिडेंशियल एंड वेयर हाउस विथ 7%। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो कंपनी आपका ऑफिस स्पेस और लीजिंग पे काम करती है यानी जो भाड़े पे देती है, ये उस कंपनी का जिसमें DLF भी NCR में नंबर 1 है। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और बात करें रिटेल रियल एस्टेट एंड वेयर हाउस सेगमेंट का, तो वहाँ पे जो है ग्रो होगा रियल एस्टेट एंड वेयर हाउस सेगमेंट अट्रैक्ट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 220 मिलियन एंड 971 मिलियन रेस्पेक्टिवली। यानी आपका रियल एस्टेट 220 और वेयर हाउस जो है 971 मिलियन जो है डॉलर अट्रैक्ट करेगा। और बात करें ग्रेड ए ऑफिस स्पेस ऑब्जर्वेशन की, तो वहाँ पे जो है 700 MSF हो जाएगा 2020 तक। और वहीं पर दिल्ली NCR कंट्रीब्यूट करेगा मोस्ट ऑफ दिस डिमांड। तो इसी वजह से मैंने DLF को चुना है। और बाकी बेस पे आप अदर कंपनी जो कि आपका साउथ में काम करती है और मुंबई में काम करती है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अच्छा जंप आ रहा है। वहीं बात करें हाउसिंग लॉन्चेज एंड रिकवरी का पोस्ट लॉकडाउन के बाद, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी हुआ है। जो हाउसेस लॉन्च हुए हैं वो 86,139 यूनिट है अक्रॉस द टॉप 8 इंडियन सिटीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 2020। और बात किया गया है होम सेल्स वॉल्यूम अक्रॉस 8 मेजर सिटी जंप किया है, दोगुने से ज़्यादा जंप किया है। 61,593 यूनिट फॉर अक्टूबर 2020 टू दिसंबर 2020 कंपेयर्ड विद द 33,403 यूनिट्स इन द प्रीवियस क्वार्टर सिग्निफिकेंटली। और यही सब जो रिकवरी है बहुत ही हेल्दी है। और इकोनॉमिक टाइम्स जो जिसने बताया है उन्होंने बताया कि हाउसिंग फाइनेंस समिट जो है उसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम हाउसिंग फाइनेंस समिट अबाउट 3 हाउस आर बिल्ड पर 1000 पीपल पर ईयर कंपेयर्ड विद द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन रेट 5 हाउस पर 1000 पॉपुलेशन। यानी आपको 3 हाउस चाहिए 1000, वहीं पर क्या बन रहा है 3 हाउस बन रहा है 1000 पॉपुलेशन पे, जबकि आपको 5 हाउस चाहिए 1000 पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसको जो है फुलफिल करेगा। यानी इसका मतलब मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि ओवर सप्लाइड है। यहाँ पे जो हाउस की बात करें तो वहाँ पे अंडर सप्लाइड है। और यहीं पर बात करें द करेंट शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इज अर्बन एरियाज इज एस्टिमेटेड टू बी 10 million units और एडिशनल 25 million unit ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग आर रिक्वायर्ड बाय 2030। तो अब बात कर लें इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी जो पीछे मैंने बताया क्या किस चीज़ में किस ऑफिस स्पेस में कौन कौन सी जगह पे आपको रिक्वायर्ड है। तो वहीं बात कर ले इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इंडियन रियल एस्टेट जो है अट्रैक्ट करेगा 5 बिलियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन 2020 अट्रैक्ट किया था और इक्विवेलेंट टू 93% ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द प्रीवियस ईयर। इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट इक्विटी मैंने बताया कि 2020 में 4.06% बिलियन रहा है। और रियल एस्टेट जो सेगमेंट है अट्रैक्ट किया है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और 23,946 इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर जो ग्रो हुआ है वो 16 टाइम्स हुआ है कंपेयर टू 1470 करोड़ से हुआ है FY Q4 में FY 20 से। अब बात करें वैल्यू टर्म में तो दिस इन्वेस्टमेंट वेर 80% ऑफ द टोटल 2020 एंड 48% ऑफ 2019 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक। और एक्सपोर्ट फ्रॉम सेज रीच 7.96 करोड़ इन 20 एंड ग्रेव 13% फ्रॉम 7.1 लाख करोड़। अब वहीं बात कर ले मोर एक्सेसिबल टू स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया है। कौन बनाया भाई, तो देखिए जुलाई 2021 में यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज में सेबी ने जो है
है लोअर किया है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 50,000 से कितना कर दिया, 10,000 से 15,000 कर दिया है, जो कि छोटे और स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर पाए। और थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म ऑफ एफडीआई इनफ्लो, तो जो एफडीआई इनफ्लो आई है उसमें तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मिला है वो किसको मिला है, रियल एस्टेट को। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड पॉलिसी यानी DPIIT से जो दिया गया डेटा, उसमें बताया गया कंस्ट्रक्शन इज द थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन द टर्म ऑफ एफडीआई, और एफडीआई इन द सेक्टर स्टूड एट 50.8 बिलियन बिटवीन 2000 टू 2021। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करना था। ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मैंने चीज़ें आपको बताई आज के एस्टीमेट, ऑफिस मार्केट टॉप, ये सारे जो हैं चीज़ें बताई, इसको एक बार रियलाइज़ कीजिए और तब इन्वेस्ट कीजिए तो भी अच्छा लगता है। और वरना जो है आदमी जो है बीच में लटका रहता है। तो ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए फिर से ला सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।